प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में गुरु चांडाल योग की चर्चा करते हैं। वैसे नए दर्शक हो या पुराने, लगभग ज्योतिष में अगर आपकी तनिक भी रुचि है तो आप इस दुर्योग के बारे में जानते हैं, गुरु चांडाल योग। देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति और राहु की युति से बनने वाला ये योग वैसे तो सर्वाधिक अशुभ है। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। वैसे मैं स्वतंत्र इस गुरु चांडाल योग पर भी वीडियो बनाया हुआ हूं, कुंडली के हर भाव में। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये सर्वाधिक अशुभ योग होते हुए भी आज की इस परिवेश में कई अच्छे और बड़े लोगों की कुंडली में भी दिखाई पड़ जाता है। अलग बात है कि इसके अपने दुष्परिणाम हैं। कहते हैं कि जब ये दुर्योग किसी की कुंडली में हो तो गुरु कौन है? गुरु ऊंचाई है। अब जब राहु के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जातक उस ऊंचाई पर पहुंच करके भी कलंकित हो जाता है। जिसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करे, सब अपना दे दे, सब कुछ समर्पित कर दे, तब भी सामने वाला इसके किए कार्य का इसको क्रेडिट, यश नहीं देता। हालांकि देखा जाए तो ये दुर्योग आमतौर पर अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से अलग हट करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ज्यादा समझ में आएगा। परंतु जाहिर सी बात है, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और राहु भ्रम है, छाया ग्रह है। जब वो गुरु के साथ जाएगा तो कहीं ना कहीं अपना मायावी प्रभाव गुरु पर डालेगा। गुरु के साथ उसकी युति जातक के जीवन में जातक को धर्म से विमुख करने वाला, धर्म पर, सनातन पर, अपनी परंपरा पर, धर्म से ज्यादा यहां परंपरा शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा, प्रश्न उठाने वाला, क्यों, किंतु, कैसे इत्यादि तर्क कुतर्क करने वाला बना देता है। जातक अपने ही कर्तव्य से विमुख हो जाता है। जन्म कुंडली के लग्न में यदि यह दुर्योग बन जाए तो जातक अहंकारी, जिद्दी और साथ ही साथ निर्णय लेने में भ्रमित भी हो जाता है। एक तो निर्णय भ्रम और ऊपर से जिद्दी, यह जातक के व्यक्तित्व को भयंकर प्रभावित करता है। द्वितीय भाव में यदि कुंडली में गुरु चांडाल योग बन जाए तो जातक के जीवन में भारी अस्थिरता, कर्ज, पारिवारिक विवाद पैदा करता है। गौर करिए कि मैं तीसरे भाव को और चौथे भाव दोनों को छोड़ देता हूं। पंचम भाव में अगर यह योग बन जाए तो संतान संबंधी कठिनाइयां, परेशानियां, बाधाएं, बुद्धि भ्रम सब कुछ देता है। जातक को पाचन संबंधी परेशानी, प्रतिभा, उसकी खुद की प्रतिभा को समाज नहीं पहचान पाता। षष्ठ भाव को छोड़ रहा हूं और सप्तम में अगर यह योग हो तो वैवाहिक जीवन को अशांत कर देता है। विशेषकर अगर स्त्री की कुंडली हो तो दाम्पत्य सुखी छीन लेता है, अस्थिर कर देता है, पार्टनर के साथ तालमेल बिगाड़ देता है। अष्टम को छोड़ नवम पर फिर चर्चा। अगर कुंडली के नवम में भाग्य भाव में गुरु चांडाल योग हो तो जातक का भाग्य भी साथ नहीं देता और आध्यात्मिक उसकी प्रगति वो भी बाधित हो जाती है। उसके धार्मिक आचरण में ही संदेह, पहले तो धर्म में उसका संदेह और फिर उसके धार्मिक आचरण पर संदेह उत्पन्न होता है। दसम भाव में अगर ये युति हो यानी गुरु चांडाल योग की, तो इसके मैंने कुछ अच्छे परिणाम भी बताए हैं पूर्व के कार्यक्रम में। लेकिन मूलतः ये अगर देखा जाए तो ये जातक के करियर में जो ग्रोथ है, चाहे वो नौकरी में हो, व्यापार में हो, सब जगह अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति निरंतर विवाद से घिर जाता है। प्रिय दर्शकों, गुरु और राहु की युति अगर हो कुंडली में और इस युति पर कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए तब तो ये बेहद भयावह स्थिति है, बेहद घातक। इस युति का बनना एक तरह से देखा जाए तो हर तरह की शुभता को, गुरु को भी की भी शुभता को नष्ट करके व्यक्ति को पूर्णतः गलत निर्णयों में डालकर, गलत संगति में डालकर जीवन भर गंभीर समस्याओं में धकेल देता है। मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मैंने गुरु चांडाल योग वाले लोगों को देखा है। वो एकादश भाव वाले भाव में मैंने दसम में भी कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, लेकिन वो सफलता पाए हैं। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली के दसम में देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर गुरु चांडाल योग हो जाए तो कमोबेश कुंभ में ही बैठे हुए, कुंभ में भी कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं। देखिए, मैं कर्क की चर्चा नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं धनु की, मैं बात कर रहा हूं सिंह की, मैं बात कर रहा हूं मेष की, मैं बात कर रहा हूं कुंभ की। अगर इसमें यह गुरु चांडाल योग दसम में लगा हो तो मैंने ऐसे जातकों को जीवन में सफल होते भी देखा है। एकादश में गुरु चांडाल योग जातक को पैसा देता। अब ये अलग बात है कि हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि जातक का कृत्य कैसा होगा, जातक सन्मार्ग पर चल के पैसा कमाएगा या कुमार्ग पर चल के पैसा कमाएगा। पैसा कमाएगा, धन कमाएगा। परंतु देव गुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में अगर धन के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, तो धर्म के कारक हैं और मूलतः वो धर्म के ही कारक हैं। अब अगर किसी भी परिस्थिति में अगर जातक धर्म के पथ से च्युत हो तो इसका सीधा सा क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि देव गुरु का श्रेष्ठ प्रभाव उसको नहीं मिल पाया है।
भले ही वो ये न के न प्रकारेण धन अर्जित कर ले, वो समाज में छद्म नाम सम्मान भी हासिल कर ले, लेकिन वो तब भी श्रेष्ठ नहीं होगा, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्रः। ऐसी स्थिति में जातक की संतति का सही विकास न हो पाना, क्योंकि गुरु तो पीड़ित है, तो जातक अपने छद्म कार्यों से पैसे कमा सकता है, नाम भी बना सकता है, लेकिन गुरु तो ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संतान सुख बाधित हो, संतान की शिक्षा बाधित हो, और हो सकता है समाज दुनिया में हर जगह वो खूब नाम कमा ले, लेकिन घर में घर वालों के बीच वो बहुत ज्यादा सम्मानित न हो पाए। और तो और, औरों की नजरों में वो भले ऊंचाई छू ले, खुद की नजरों में ऊंचा न हो पाए। अब ये गुरु चांडाल योग जातक को कहीं ना कहीं ऊंचाई से रोक देता है। एक और बात, जब हम किसी की मदद करते हैं तो जाहिर सी बात है, दो बातें होती हैं। आम हम भी इंसान अगर हैं तो हम सब क्या सोचते हैं कि भैया हमको इसके बदले कुछ सम्मान मिले, सामने वाला हमें यश दे, क्रेडिट दे। और कई बार अगर वो भी ना मिले तो हमारा मन बड़ा दुखी होता है। गुरु चांडाल योग का सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो यही है। ये दुष्परिणाम ऐसे ही काम करता है कि आप सामने वाले को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए और तब भी सामने वाला आपको वो सम्मान नहीं देता, जिसका आपको बड़ा दुख होगा। आइए जाने कि इस दुर्योग को अगर आपकी कुंडली की इन भाव में, अर्थात लग्न में है, कुंडली के द्वितीय भाव में है, पंचम में है, सप्तम में है, नवम में है, दसम में है, तो इसका उपाय क्या करें। प्रिय दर्शकों, मैं एक प्रक्रिया आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रक्रिया को कहीं नोट कर लीजिए, याद रखिए ये कार्यक्रम राशिफल का है। और अगर आज के बाद आप इस प्रयोग को ढूंढते भी हैं और मुझसे भी मांगते हैं, तो मेरे लिए भी ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं इसके लिए अलग प्लेलिस्ट नहीं बना रहा हूं। ये राशिफल के प्लेलिस्ट में ही चला जाएगा। राशिफल के प्लेलिस्ट में 2500 के ऊपर वीडियोस हैं, सो यहां पर किसी वीडियो को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो आप चाहें तो इस विषय को सेव कर लीजिए, नोट कर लीजिए कागज पे, जो आपको सहज और सरल लगे वो कर लीजिए। एक सरल उपाय बता रहा हूं गुरु चांडाल योग को शांत करने के लिए। गुरुवार की प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर के पीले रंग का वस्त्र धारण करिए। यह प्रयोग 7 गुरुवार कम से कम आपको करना होगा। अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो और ज्यादा, जैसे अगर गुरु राहु की युति पर शनि की दृष्टि है, तो फिर आपको ऐसी अवस्था में 7 से अधिक गुरुवार भी करना पड़ सकता है। तो पीले रंग का एक वस्त्र पहन लीजिए, ऊपर नीचे जो भी पहनना है पीले रंग का वस्त्र पहनिए। पीतल का एक पात्र आपको ले लेना है, जैसे पीतल का जो छोटा लोटा होता है ऐसा, उसमें गंगा जल या पवित्र जल, गंगा जल श्रेष्ठ है, भर लीजिए। तीर्थ का जल, गंगा जल हो, तीर्थ का जल हो, आप ले लीजिए। उस पात्र में थोड़ा हल्दी डालिए, एक चुटकी, थोड़ा केसर डालिए और शहद डाल दीजिए कुछ बूंद। 1 बूंद शहद का डाल दीजिए, 2 बूंद डाल दीजिए, ज्यादा नहीं डालना है। पात्र को अपने सामने रखिए और आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के। इसके बाद इस जल को अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित क्या करना है कि इस जल के सामने ही पहले तो गुरु का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। जिनको वैदिक मंत्र आता है वो वैदिक भी जप सकते हैं, पर मूलतः यही मंत्र आप जपिए। और साथ ही साथ राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इन दोनों मंत्रों की 1-1 अथवा 3-3 माला, ज्यादा कष्ट है तो 3-3 माला अथवा 1-1 माला आपको जपना है। जब पूर्ण हो जाए इसके बाद हाथ में जल लीजिए। मन में ये कल्पना करिए कि जो भी इस जप का श्रेय फल उत्पन्न हुआ वो मैं तत्त देवता को अर्पित करता हूं, ऐसा सोचते हुए उस जल को छोड़ दीजिए जमीन पर। उस पात्र का जो जल है, जो कि आपके सामने मंत्र जपने तक रखा हुआ था, उस जल को 3 भाग में बांटिए, 3 अलग अलग जगह पर बांटिए। एक भाग केले की जड़ में अर्पित करिए। गुरुवार का दिन ही हो रहा है यह प्रयोग, तो केले की जड़ में, एक भाग तुलसी जी की जड़ में, और एक भाग, ये दोनों को, चूंकि ऑलरेडी आप ये सब प्रयोग कब करेंगे, नहा धोकर के ही कर रहे होंगे। ये प्रयोग जब आप कर रहे होंगे तो नहा धोकर के ही कर रहे होंगे। एक तीसरा जो भाग बचा, उस तीसरे भाग को सचैल स्नान कर लीजिए। सचैल का अर्थात जो आपने पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ था, उसको पहने हुए उसी जल को अपने जितना थोड़ा सा आपके पास बचा होगा अपने सर के ऊपर डालिए। बाद में आप चाहे तो और फिर से स्नान कर लीजिए। जाहिर सी बात है उसमें शहद 1 बूंद है, हो सकता है शरीर में लगे, आप फिर से स्नान कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं। अब पीले रंग का आमतौर पर जब सचैल वस्त्र स्नान किया जाता है, सचैल का अर्थ होता है जो वस्त्र हमने पहना हुआ है उसी को पहने पहने जब हम स्नान कर लेते हैं, इसके बाद उस वस्त्र को छोड़ना होता है। लेकिन इस प्रयोग को चूंकि 7 या 11 बार करना है, तो आपको वस्त्र छोड़ना नहीं है। उस वस्त्र को धो धा करके फिर अगले गुरुवार के लिए रख लीजिए।
इस प्रकार आप 7 या 11 गुरुवार लगातार ऐसे ही करिए। गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभाव से ऐसी राहत आपको मिलेगी जैसे कि आपने कल्पना भी न की हो। अब कोई स्त्री अगर इस प्रयोग को कर रही है, एक प्रयोग उसने कर लिया और दूसरे गुरुवार को वो अशुद्धावस्था में आ गई, यानी कि रजस्वला हो गई, ऋतुमती हो गई, और ऐसी स्थिति में तब क्या करें? तब आपको कुछ नहीं करना, वो गुरुवार आप ऐसे ही छोड़ दें, फिर अगले गुरुवार को करें। इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि लगातार नहीं किया तो कुछ छूट जाएगा, कुछ टूट जाएगा, फिर लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात दिमाग में नहीं लानी है। एक गुरुवार बीच में गैप करके अगले गुरुवार को कर दीजिएगा। तो ये प्रयोग आप जरूर करिए। अब मान लीजिए कि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, टाइम आपको नहीं मिलता, टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल है, महीने के हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम इस प्रयोग को 7 महीना या 11 महीने में पूरा करेंगे। हर महीने में एक गुरुवार कर लीजिए, शुक्ल पक्ष के एक गुरुवार को कर लीजिए, शुक्ल पक्ष वाले एक गुरुवार को कर लीजिए, कोई भी गुरुवार। 4 गुरुवार तो आते ही हर महीने में, एक गुरुवार शुक्ल पक्ष वाला कर लीजिए। आप 7 महीने या 11 महीने में पूरा करिएगा। एक और बात, मान लीजिए कि इस महीने में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को कर दिया, लेकिन अगले महीने में दूसरे गुरुवार को मौका मिल रहा है, यानी शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को कर दीजिएगा। कोई बंधन ऐसा नहीं है, बस इस प्रयोग को 7 या 11 बार पूरा करना है। गुरु चांडाल योग जन्य जो दोष है उससे आपको राहत मिल जाएगा और इस परेशानी से आप बचेंगे, इस दुर्योग के दुष्प्रभाव से आप बचेंगे। आप इस प्रयोग को करिए।